एक्चुअली मेरी लास्ट वीडियो पे काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि आपने नाम तो नहीं बताया। देखिए मैंने लगभग लगभग सब बता ही दिया था। हाँ, नाम नहीं बताया बट मैंने ये कह दिया था फैमिली मेम्बर, तो मेरे को लगा आप सब समझ ही जाओगे। लेकिन हाँ, एक बात और मुझे कहनी थी कि देखिए मैंने नाम उस टाइम नहीं बताया, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे को बताना, मेरे को बात था कि एक मैं इम्पल्सिव होके कुछ बात नहीं बताना चाहती थी या करना चाहती थी। क्योंकि देखो अगर मैं उस टाइम में दिन की बात ऐसी थी कि मैं 3 दिन से मैं डिस्टर्ब तो थी, लेकिन मैं रो रही थी। अब मैं बहुत रोई। अब मैं रोते हुए मैं वीडियो बनाती और फिर मैं बोलती कि इन्होंने ऐसे बोला, ये किया, तो फिर क्या होता कि आपको ना वो चीज़ ना, मैं भी एक बार मैं चाहती थी कि मैं थोड़ी शांत हो जाऊं, शांति से बैठ के चीज़ों को सोचूं, ऑब्जर्व करूं, उसके बाद मैं अपनी बात रखूं और फिर मैं बात भी बता दूं कि बात हुई क्या थी। तो पहले तो देखिए पापा जी ये पिज़्ज़ा लेकर आए थे। तो आपको पता है अभी 2-3 दिन पुरानी बात है, मेरे पापा जी की वोमिट में खून आया था, है ना। मैंने आपको बताया था, तो उस दिन की ही बात थी ये सारी। मैंने क्या था एक्चुअली, देखो ना पापा जी की ना मेरे यहाँ पे इधर थे, आए हुए थे, और मेरे सामने पापा जी मेरे कमरे में एकदम से आए। मैं अपना लेटी हुई थी आराम से। पापा जी बोलते हैं मैं तो अब चला जाऊँगा, मुझे कुछ हो जाएगा, मेरे वोमिट में ब्लड आया, ये आया, मतलब ऐसे बात करने लग गए। मैं डर गई एकदम से। मैं डर गई। मैंने मेरे भाई के पास फ़ोन मिला दिया। मैंने कहा कि जाके डॉक्टर के दिखा ले, जाके दिखा दे। अब मैं कैसे लेकर जाती बताओ, ना मेरे पास स्कूटी, ना मेरे पास कुछ। तो हुआ क्या कि मैंने तो मेरे भाई को ये बोला कि डॉक्टर को दिखा दे, हॉस्पिटल ले जा। वो आया पापा जी को लेने और उसने कह दिया कि मैं ना वहाँ पर मतलब छोड़ के आऊँगा आपको, मतलब मुक्ति केंद्र जो होता है वहाँ पर। क्यों? क्योंकि पापा जी ने एक्चुअली क्या था कि पापा जी की तबीयत काफ़ी टाइम से ठीक थी। पापा जी याद है आपको, लास्ट टाइम एक बार बीमार पड़े थे, पिछले महीने की बात है। उसके बाद अब दिवाली पे उन्होंने, आपको पता है, कोई मतलब बिल्कुल छोड़ रखा था, कुछ भी नहीं पीते, भी बिल्कुल नहीं, हाथ भी लगा रहे थे किसी चीज़ को। लेकिन ये है कि दिवाली पे उन्होंने ले ली थी थोड़ी। अब वही चीज़ होती है ना कि अगर आपने कोई चीज़ छोड़ रखी हो, वो एकदम से आप पी लो और वो फिर एकदम से नुकसान कर जाती है। तो उस चीज़ पे उसको आ गया गुस्सा, उसने बोल दिया कि मैं छोड़ाऊंगा। और उधर से मेरी बात हो रखी थी कि हॉस्पिटल जाना है, हॉस्पिटल दिखा के आने हैं, टेस्ट करवाने हैं। तो वो क्या क्या कर रहा था, पापा जी को सिर्फ डरा रहा था, सिर्फ डरा रहा था, वो लेकर नहीं जा रहा था वहाँ पर। पापा जी डर गए एकदम से। और हुआ क्या कि पापा जी को लगा कि सच में मेरे को वहाँ जा लेकर जा रहा है, बल्कि वो हॉस्पिटल लेकर जाने वाला था। और मैंने भी यही बात कर रखी थी। मैंने बोला कि नहीं, हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो फिर मेरा भाई बोलता कि तू साथ चल पड़। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तैयार हो जाती हूँ। तो मैं तैयार हो गई थी कि ठीक है चलो हॉस्पिटल में चले जाते हैं। तो यहाँ बात क्या हुई कि पापा जी के मन में वो डर बैठ गया और उन्होंने थोड़ा सा, मतलब उनकी तबीयत भी ज़्यादा ख़राब हो रही थी उस टाइम, एकदम से उनको चक्कर भी आ रहे थे और ऊपर से उनकी, आप समझ जाओ, उन्होंने मतलब थोड़ी सी ले रखी थी। तो उन्होंने क्या किया, रोड पर फिर मुझे मतलब मुझे गंदा गंदा बोल दिया, मतलब काफ़ी ज़्यादा, कि तू ऐसी है, तू वैसी है, तू ये है, तू वो रहेगी, ये रहेगी, जो भी मैंने कुछ बातें बताई, कुछ शेयर की थी। तो हुआ क्या कि वहाँ पर फिर क्या था कि देखो कॉलोनी हमारी ऐसी है, आप देख सकते हो बाहर इस तरीके के घर हैं कि मतलब कोई भी कुछ भी बात हो जाए ना, सारे बाहर आके खड़े होके देखने लग जाते हैं कि क्या हो गया। और हम भी देखते हैं, ऐसा नहीं है हम नहीं देखते। किसी और के घर में कुछ हो रहा हो ना, तो बाहर अगर कुछ आवाज़ जाएगी या बाहर कोई खड़ा होके कुछ कह दे, तो हम भी बाहर जाके खड़े हो जाते हैं देखने के लिए कि क्या हो रहा है। ये तो ह्यूमन नेचर है, देखो, है ना। कभी कुछ हो रहा होता है तो हम लोग भी देख लेते हैं, एकदम से तेज आवाज़ क्यों आई, क्या बात हो गई। तो उस टाइम क्या हुआ ना कि वो बातें मैं दिल पे बहुत गंदे वाला ले गई। मेरे को बहुत फील हुआ, मैं एकदम से डिप्रेशन में चली गई। 3 दिन मैं बहुत टेंशन में रही, परेशान हुई, क्योंकि वो शब्द मुझे चुभ गए, जो शब्द मुझे बोले गए उस टाइम। बात थी, गुस्सा था, उन्होंने भी इम्पल्सिव होके मुझे बोल दिया गुस्से में, और मुझे वो चीज़ें फील हो गई, क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ ऐसे बोल दिया, तू ज़िंदगी भर विधवा है, विधवा होगी और विधवा ही रहेगी, हर जन्म में विधवा रहेगी, मतलब इस तरीके की, आगे भी विधवा होगी, मतलब इस तरीके की बातें मुझे बोल दी गुस्से में मेरे फादर ने मुझे, और वो भी रोड पे, ठीक है। और भी काफ़ी थोड़ा बहुत बोला मुझे, ओवर मतलब बोल गए, क्योंकि उस टाइम उनके माइंड में चल रहा था कि फिर वो चीज़ क्या हुई कि 4-5 मिनट की बात थी वो, जो मतलब रोड पे हुई। उसके बाद वो चीज़ हो गई सोल्व। क्यों? क्योंकि पापा जी को फिर हॉस्पिटल तो लेकर गए थे बाद में, जब उनकी दोबारा तबीयत ख़राब हुई तो हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल जाने के बाद उनके ग्लूकोज वगैरह चढ़ा, उसके बाद वो 1-2 घंटे बाद ठीक हो गए, तो शांत हो गए, ठीक है। ये बात थी। और अब इस बात का मैं फ़ील कर गई, क्योंकि मेरे फादर ने ये बात मुझे बोल दी, वो भी सबके सामने मुझे बोल दी। पूरी कॉलोनी के लोग जैसे मान लो बैठे ही होते हैं, अब धूप थोड़ी सी, अब सर्दियों का टाइम आने लग गया तो बाहर मंजे पे बैठ जाते हैं। तो मुझे खुद को अपनी इंसल्ट सी महसूस हुई कि कैसे मुझे बोल दी ऐसी ऐसी बातें, बल्कि मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी। मैं तो पापा जी का भला ही चाह रही थी कि पापा जी स्वस्थ हो जाएंगे, उनका इलाज उनको टाइम से मिल जाएगा, डॉक्टरी इलाज मिलेगा।
तो उनको ऐसे मुझे नहीं बोलना चाहिए था, ये बात थी। तो हुआ क्या, देखिए अब वो बात मैंने अभी तक 3 दिन से मैं क्यों चुप बैठी थी, इसका कारण है। देखिए मैं मेरे पापा जी की एक दिन का उन्होंने मेरे साथ चलो कह दिया, उन्होंने मुझे गंदा भी बोल दिया, मैंने सुन भी लिया, तो उनकी एक इस चीज़ की वजह से, एक गलती के लिए मैं उनकी 100 अच्छी बातें तो नहीं भूल सकती ना मेरे फादर की। अब आप भी सोचो, आपको अगर मैं ये बात मैं पहले बोल देती तो आप भी मुझे खुद कहते कि ना आप अपने फादर आपको कितना सपोर्ट करते हैं, और करते भी हैं। एक बात बताओ, मैं वो चीज़ कैसे भूल जाऊं कि जब मुझे बैंक का काम होता था, मेरे फादर स्कूटी लेके मेरे को लेकर गए हैं, वो छोड़ के गए हैं। विहान बुखार हुआ है विहान का, तो पापा जी मेरे साथ हॉस्पिटल में रुके हैं रातों को, विहान के लिए मेरे साथ पापा जी रुके हैं, हर कदम पे मेरी मदद करी है, हेल्प करी है उन्होंने। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेरा कहीं भी काम से मेरे को मना किया हो या कहीं भी मुझे दिक्कत हुई हो। अब उस चीज़ को मैं समझती हूँ, है ना। अब मुझे वो चीज़ समझ आती है कि देखो मेरे फादर ने वो बातें बोली, लेकिन उन्होंने इंटेंशनली नहीं बोली, वो गुस्से में उन्होंने भी बोल दी। क्यों? क्योंकि एकदम से होता है और वो अपनी कॉन्शियसनेस में नहीं थे उस टाइम, ठीक है, उन्होंने बातें बोल दी और मुझे फील हो गई। तो मैं 3 दिन से ना, मेरी तबीयत ख़राब, मेरे एंग्जाइटी हो रही, मेरी ऐसी हालत, मुझे ऐसे ऐसे मतलब फ़ील हो रहा। मैंने एक टाइम पे गुस्से में भी सोचा, मैंने गुस्सा भी किया, मेरे को ये भी मेरे मन में आई चीज़ कि मैंने, पता क्या हुआ, फिर मैं सुबह मेरी मम्मी के घर गई, मैंने कहा मम्मी मैं तो किराए पे जा रही हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना, मेरा बहुत इंसल्ट हो गई, मैं तो अपना किराए पे देखूँगी, कमरा मैं अलग रहूँगी, बच्चे को लेके मैं जा रही हूँ, मैंने मम्मा को बोल दिया। तो बात आप मेरी आगे सुनना कि मैंने तो मम्मा को ये बात बोल दी। फिर मेरी मम्मा आए आज शाम को मेरे घर, बोलते मैं एक जगह ना पूछ के आई हूँ, किराए पे कमरा इतने का मिल जाएगा और ऐसे ऐसे मिलेगा, ये है वो है, तो ठीक है चल पड़ेंगे साथ, हम माँ बेटी रह लेंगे। तो अब इस बात से समझ के देखो आप, बल्कि मैंने मेरी मम्मी को घर, यहाँ पे मम्मी रह रहे हैं अपना, अकेले रह रहे हैं, और मेरी तरफ चुपचाप देख रहे मेरी मम्मी इस बात पे कि हाँ हाँ बोल देगी कि हाँ मैं भी साथ चल पड़ूंगी। तो मैं, पता है क्या है, देखो मैं इम्पल्सिव होके कैसे ये फैसला ले लूँ। मैं, पता है बहुत सी चीज़ें हैं, देखो इंसान के हर सिचुएशन में ना, हर इंसान क्या होता है ना, अपने बोल जाते हैं, कोई भी हो, जैसे माँ है पिता है, बच्चे को बोल देता है, सुना देता है, डांट देता है, गाली भी दे देता है। लेकिन बच्चा क्या है ना, गुस्सा करेगा, जायज़ है। देखो किसी को कुछ बोलोगे आप, दूसरा वाला बंदा 1 दिन गुस्सा करेगा, 2 दिन 3 दिन बुरा लगेगा। लेकिन जब गुस्सा मेरा ठंडा हुआ थोड़ा सा, 3 दिन मेरी तबीयत ख़राब रही, मैंने रोई, बहुत रोई, मैं फील किया, उसके बाद शांत होके मैंने चीज़ों को सोचा। मैंने कहा देख निधि, जो चीज़ है, बिगड़ी हुई चीज़ों को सुधारना चाहिए, नहीं बिगड़ी हुई चीज़ों को और नहीं बिगाड़ना चाहिए। और एक बात और मुझे आपको बतानी थी कि देखिए, एक बार मैंने, जब मैं यूट्यूब पे नई नई आई थी ना, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, तो मेरे पापा जी का मैंने आपको बताया था कि एकदम से वो कहीं चले गए थे। उस टाइम मैंने वो बात यूट्यूब पे बता दी थी। तो क्या हुआ था ना, उस टाइम में बहुत रोते रोते बता दी ये बात कि देखो मुझे ऐसे मतलब बोला मेरे फादर ने, मुझे फील हुई। तो उस टाइम देखो मेरे को कमेंट आ रहे थे कि देखो तुम्हें ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी, क्योंकि तुम्हें क्या है ना, तुम्हारे फादर है वो, कोई बात नहीं। तो उस टाइम मेरे को ना, एक मेरी फ्रेंड है, वो यूट्यूब पर ही है, यूट्यूबर मेरी फ्रेंड है, उन्होंने मेरे को ना बहुत महीनों बाद ना, आज से काफ़ी महीने पहले की बात है, उन्होंने मेरे पास ना फ़ोन किया और फ़ोन करके मुझे बोला कि निधि, मेरे फादर भी ना मतलब पीते थे और मैं उनसे ना कटती थी थोड़ा सा कि नहीं मुझे उनसे बात नहीं करनी, ऐसे है ऐसे है। लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है ना, तो मैं ये सोचती हूँ कि यार काश उनकी आवाज़ एक बार सुनने को मिल जाए मुझे, काश मैं उनसे एक बार बात करूँ और उनकी जो वो चीज़ें होती है ना कि वो पीते थे, मतलब ऐसे बात करते थे, वो था, वो याद भी नहीं आती, वो दिमाग में भी नहीं आती वो चीज़ें, कभी भी वो बातें याद नहीं आती। वो बातें याद आती हैं जब वो हमें प्यार से बात करते थे, वो सब चीज़ें। तो इस बात से ना, मतलब पता है क्या है, देखो मैं एज अ थैंकफुल फील करती हूँ। देखो मेरे फादर है जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने बोल दिया। तो मेरे, पता है फादर, मुझे बुरा इस चीज़ का लगा कि देखो मेरे फादर ना क्या करते थे, मेरे को बोल देते थे, उल्टा बोल दिया। लेकिन वो क्या करते थे, सुबह उल्टा बोला, शाम को आइसक्रीम चॉकलेट लाके मुझे मनाते भी थे। पर इस बार क्या हुआ कि उन्होंने मेरे को मतलब मनाना छोड़ो, मुझे ऐसा लगा उनको लगा नहीं कि मुझे बुरा लगा। फिर मैंने आज सुबह बात करी, मैंने बोला मुझे बुरा लगा, आपने ऐसे कैसे मुझे कह दिया, ऐसे वैसे मैंने बात करी। उसके बाद आज शाम को आपने मेरी वीडियो में ही देखा है, वो ये
पिज़्ज़ा वगैरह ले आए, चीज़ें ले आए, और उनके फेस से मुझे अब लग रहा है कि उनको लगा कि हाँ, उन्होंने एक बात नहीं बोलनी चाहिए थी, उन्होंने बोल दी। तो अब देखो, एक बात बताऊँ मैं बात, अब मेरे फादर हमेशा ये बोलते हैं कि ना मैं ना विहान को देख के जी रहा हूँ। अब मैं एक बात बताऊँ, मैं गुस्से में उठ के कोई ऐसा फैसला ले लूँ, बच्चे को लेके कहीं चली जाऊँ और अकेली रहूँ सोच के कि मेरे को एक सुना दिया, बोल दिया, ये चीज़ें क्या होते हैं ना, इम्पल्सिव फैसले होते हैं। मैंने भी सोचा, मेरे माइंड में बहुत बार आया, नेगेटिव थॉट्स बहुत आ जाते हैं, ऐसी सिचुएशन में आप घिर जाते हो नेगेटिविटी से कि यार ऐसे कैसे कर दिया, वो कर दिया। लेकिन देखो यार, अगर मैं लेके चली जाऊँ, उसके बाद पीठ पीछे मेरे फादर को कुछ हो जाए, है ना, शरीर का इस बुजुर्ग इंसान 64 साल की उम्र में, उनके दिल पे क्या बीते कि देखो लड़की गुस्सा होके घर से चली गई, मैंने 4 बातें बोली, गलत बोली, सही बोली, गलत बोल दी, तो वो फील करके चली गई, मैं घर छोड़ के भाग जाऊँ, पीछे से उनको कुछ हो जाए, उनकी तबीयत अभी ख़राब थी, उनके ब्लड वॉमिट लगी, मैं ऐसी हालत में उनको कैसे छोड़ के चली जाऊँ। आप ये चीज़ सोचिए, उनको और टेंशन मैं नहीं दे सकती, समझिए वो चीज़। और इसीलिए मैंने अभी तक, मैं 3 दिन से चुप थी, मैंने नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं शांत होकर मैं सारे पहलू समझूंगी पहले, फिर मैं इस बारे में आपसे बात करूंगी। तो देखिए, उन्होंने बोला, लेकिन मैं उनकी इस 100 एक गलत चीज़ पे 100 अच्छी चीज़ें नहीं भूल सकती कि उन्होंने मेरा बुरे टाइम में मेरा साथ दिया है, और बहुत अच्छे से साथ दिया है, हर पॉइंट पे मेरा साथ दिया है। ठीक है, कड़वी बातें कुछ बोल गए, गुस्से में बोल गए, निकल गया, बट अब मैं उस चीज़ के लिए मैं सब कुछ तो ख़राब नहीं कर सकती ना। मैं आज यूट्यूब पे आके मैं ये बोल देती कि रोते हुए कि अगर मेरे फादर ने मेरे को गाली दी, ये दिया, वो दिया, ये बोला, वो बोला, उससे क्या होता, उन्होंने जो 2.5 साल में मेरे लिए किया वो तो ज़ीरो हो जाता ना। ये बात सोचिए आप, उन्होंने मेरे लिए अच्छा भी तो कितना किया है, वो चीज़ें मैं कैसे भूल जाऊँ कि उन्होंने मेरा साथ उस टाइम दिया जब सबने मेरा साथ छोड़ दिया था, उस टाइम मेरे फादर ने मेरा साथ दिया है। तो इसीलिए मैंने चीज़ों को ठंडे दिमाग में सोचा, और मेरे को लगा कि मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना चाहिए मेरे फादर को, और छोड़ देना चाहिए इस बात को, और ये सोचना चाहिए चलो हो जाता है, कई बार टाइम ऐसा हो जाता है, सिचुएशन ऐसी हो गई, चलो कोई बात नहीं, बोला लेकिन साथ दिया है बुरे टाइम में। तो इसीलिए मुझे इस चीज़ को यहीं पर छोड़कर आगे अपनी अब खुश रहना चाहिए, और पापा जी को अपना ट्रीटमेंट हॉस्पिटल जाए, उनके साथ देना चाहिए ऐसे टाइम में, क्योंकि उन्होंने मेरा साथ दिया, तो अब मुझे उनका साथ देना चाहिए।